Hello, I am Pratik Jain, founder of the Vigor EMI Private Limited. मैं आज पॉजिटिव पंडित पे आया हूँ अपनी बिजनेस जर्नी और लाइफ की जर्नी बताने के लिए। तो मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरा जन्म जयपुर में ही हुआ है। मेरी स्कूलिंग भी जयपुर में हुई है। मैंने स्कूलिंग जो करी है वो हिंदी मीडियम से करी है, आदर्श सुंदर मंदिर से। अपनी बाइक बना के, इलेक्ट्रिक बाइक बना के आज एक इंडिया में इसको सेल कर रहे होंगे। तो मैं आपको जर्नी के बारे में बताता हूँ, मैंने कैसे स्टार्ट करा, क्या करा, कहाँ तक पहुँचे हम। तो सबसे मैंने मेरा कैरियर जो स्टार्ट करा था वो 2000 में करा था। एक FOS की नौकरी में करता था। सिम बैग में डाल के बेचा करता था कभी। तो उसके बाद में मैंने धीरे धीरे करके अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस करा और अपने आप को, बॉडी लैंग्वेज को बहुत तरीके से चेंजेस करे, पढ़ाई करी थोड़ी और कि हमको किस तरीके से इस टेली कम्युनिकेशन की फील्ड में बढ़ना है, फिर आगे बढ़ना है। तो टेलीकॉम से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट करा था। HSR में मैंने जॉब करी, मैंने एयरटेल में जॉब करी, स्पाइस मोबाइल में जॉब करी, बहुत सारी टेलीकॉम कंपनी में मैंने सेल्स की जॉब करी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब मैंने सोचा कि आज हमको खुद का ही बिजनेस स्टार्ट करना है। क्यों सोचा? क्योंकि एक समय आता है कि जब जॉब में सैचुरेशन आ जाता है और फिर हम अपने सारे एक्सपीरियंस को गेन करके एक अपना खुद का स्टार्टअप चालू करते हैं। हमने स्टार्टअप चालू करा विगोर EMI प्राइवेट लिमिटेड। हम लोगों ने सबसे पहले अपनी सोच रखी कि हमें कुछ डिफरेंट बनाना है, क्योंकि जब साइकिल के मार्केट में ईवी साइकिल्स आई तो हमने देखा कि सेम डिज़ाइन, सेम शेप्स की साइकिलें बहुत लोग बेच रहे हैं। हम उनको डिफरेंट करके नया लेके आते हैं। तो हमने रिसर्च करी, यूरोपियन मार्केट्स की रिसर्च करी, अमेरिकन मार्केट्स की, US मार्केट की रिसर्च करी। उसके बाद में हमने कुछ मॉडल्स को देखा, सुना, उनके डिज़ाइंस देखे, उनकी किस तरीके के बेनिफिट्स हैं उनको देखा और वो कहाँ स्टैंड करेगी अभी जाके। फिर उसको एनालाइज करके हमने इंडिया में एक प्रोडक्ट डेवलप करा, डिज़ाइन डेवलप करा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, हम उसके पार्ट्स रिकवर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इंडिया उस टाइम पे खुद का मेड इन इंडिया प्रोडक्ट नहीं बना पा रहा था। मोटर्स हमने पहले चाइना से इंपोर्ट करी, फिर उन मोटर को रिवर्स इंजीनियरिंग करके इंडिया में डेवलप करा, सारी चीज़ें बनाई, चेचिस बनाया, सब चीज़ें बनाई। लेकिन आज हम उस सक्सेस पे पहुंच चुके हैं कि आज हमारे डिज़ाइन को फॉरेन कंट्रीज में सराहना जा रहा है और देख रहे हैं लोग। जो बाइक आज की तारीख में हम यहाँ इंडिया में 35,000 से 60,000 के बीच में बेच रहे हैं, वही बाइक 1.5 लाख से 2 लाख में US में परचेज की जा रही है। तो इंडिया का जो आत्मनिर्भर भारत है, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि इंडिया बहुत कुछ कर सकता है, सही में बहुत कुछ कर सकता है। हमने ये जो जर्नी है ये सही करके दिखा दी है आत्मनिर्भर भारत की। और आज हम उस लेवल पे हैं कि हम अलग प्रोडक्ट बनाकर एक अच्छी साइकिल और मोपेड को डिलीवर कर रहे हैं। बेसिकली हमने साइकिल और मोटरसाइकिल के बीच में नया डिज़ाइन बनाया, मोपेड, ई बाइक भी कह सकते हैं। बच्चों के लिए एक नया, एक इनोवेटिव प्रोडक्ट रहता है। तो इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी जो फैमिली है वो एक मिडिल क्लास फैमिली थी। जब हम एक साइकिल के लिए बहुत बार बोलते थे पापा को कि दिला दो, लेकिन नहीं दिला पाते थे। लेकिन हाँ, मैंने जब एक स्टेडियम से, सवाई मानसिंह स्टेडियम से अपना साइकिलिंग का कैरियर चालू करा, वहाँ से मैंने नेशनल भी खेला, स्टेट लेवल भी खेला, तब जाके समझ में आया कि साइकिलिंग में क्या क्या इनोवेटिव चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो हमने वहाँ से स्टार्ट करा। फिर बीच में वो जर्नी ब्रेक हो गई, फिर जॉब आ गया, जॉब के बाद मैरिज आ गई, मैरिज की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई। लेकिन उसके बाद भी हम रुके नहीं, हमने अपना प्रोडक्ट चालू करा, नया बनाया। ओवर में हमने इसको इनोवेट करा, नई तरीके से इसको डेवलप करा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, फेलियर्स को फेस करा हम लोगों ने। लेकिन आज फेलियर्स को फेस करने के बाद आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ पॉजिटिव पंडित पे और अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे इस जर्नी को शेयर करना पड़ रहा है और मज़ा आ रहा है यहाँ पे शेयर करके। लेकिन मैं कहता हूँ कभी भी अपनी होप नहीं छोड़नी चाहिए, आपको लगे रहना चाहिए। होप से ही आपका इनोवेशन बढ़ता है। मेरा जो फंडा है, मेरा सीधा फंडा है कि आप जब तक होप नहीं करेंगे तब तक आपका इनोवेशन नहीं आएगा। लाइफ में होप होना बहुत ज़रूरी है और हम इस होप के सहारे बढ़ते जाना आज हम उस कदम पे पहुंच गए कि एक हमने बाइक, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक बाइक बना दी है, एक अच्छे लेवल का प्रोडक्ट हमने डिलीवर कर दिया है लोगों को। और मैं एक ऐसी फैमिली से था जहाँ पे रोज़ सुबह ये होता था कि आज इनको कैसे क्या करना है, क्या करना पड़ेगा, आगे कैरियर कैसे बनाना पड़ेगा। क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो
ये सोचते हैं कि नहीं हमें तो पापा का बिजनेस संभालना है या जॉब में जाना है, लेकिन हमने पापा का बिजनेस नहीं संभाल के, जॉब नहीं लेके, हमने खुद का ही जो भी स्टार्टअप हमने करा, शुरू से मैंने अपने जेब से ही सब काम करा, सब कुछ जितना जॉब में काम करके 17-18 साल मैंने अपने कैरियर को दिए जॉब में। उसके बाद सारी की सारी जर्नी, जितना पैसा है वो हमने सब अपनी ही जॉब से निकाल कर एक नई कंपनी खड़ी करी और आज इस लेवल पे पहुंच गए। आज आप देखेंगे तो इतने सारे लोग हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं यहाँ पे राजस्थान में, और हम उनको देखते हैं, लेकिन उनमें क्या है कि एक ज़ील तो है नया कुछ करने की, लेकिन वो पेशेंस नहीं रख पाते हैं, वो बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। लेकिन हार नहीं माननी, क्योंकि हार मानने से क्या होता है कि आप जो एक प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट में आपकी वो भी लगी हुई है, इनोवेशन भी लगा हुआ है, टाइम भी लगा हुआ है, आपने उस टाइम को बर्न कर दिया, तो बर्न करने का मतलब है आपने अपनी लाइफ के बहुत सारे चीज़ें छोड़ दी हैं। मतलब मेरा मानना ये है कि आप जिस काम में लगे रहो और तरक्की करते रहो। तो ये मतलब इस तरीके से जो इनोवेटिव चीज़ें हैं हमारे राजस्थान में हो रही है, और पॉजिटिव पंडित जो कर रहे हैं कि हम जैसे स्टार्टअप्स को लेके आ रहे हैं, उनके इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, उनके पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसमें बहुत मज़ा आ रहा है। और मेरे हिसाब से कि ये करते रहना चाहिए, जिससे क्या राजस्थान की भी एक स्टार्टअप्स की लाइन बनेगी कि हाँ राजस्थान में भी बहुत कुछ चल रहा है, राजस्थान एक बड़े लेवल में जाना है। क्योंकि आज तक साइकिल जो बनती थी वो सिर्फ लुधियाना में बनती थी, लुधियाना का मार्केट सिर्फ साइकिल के लिए फेमस था, लेकिन हमने यहाँ पे राजस्थान में आके खुद की इंडस्ट्री डेवलप करी, खुद का प्रोडक्ट डेवलप करा, मोटर्स हमने डेवलप करी, बैटरीज हम बना रहे हैं। तो राजस्थान भी एक उस लेवल की स्टेट है जहाँ पे बहुत कुछ सोर्सेज है, लेकिन सोर्स को हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे। तो सोर्स को यूज़ करना, उसको किस तरीके से अपने को इनोवेशन में डालना है, ये सब चीज़ें हमने सीखी, सिखा रहे हैं लोगों को, आज भी बता रहे। बहुत लोग मेरे पास आते हैं, पूछते हैं कि बोले आपने ये साइकिल कैसे बनाई, कैसे आइडिया आया, क्या चीज़ होगी। तो हमने अपनी जर्नी शेयर करी, और उसके बाद में हम बताते थे हम लोगों को कि देखो लुधियाना ही एक होप नहीं है कि हमें वहाँ जाना है, परचेज करना है, ट्रेडिंग। क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में एक प्रॉब्लम है, हर आदमी ये सोचता है कि मेरे को चाइना से सस्ता मिलेगा, वहाँ से प्रोडक्ट उठाता हूँ, ट्रेड करता हूँ और बेच देता हूँ। तो ये काम एक लिमिटेड टाइम के लिए है। आज हमने अपना खुद का प्रोडक्ट डेवलप करा, उसमें उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी डेवलप करी, खुद की चीज़ें डेवलप करी। आज हम लोग इस प्रोडक्ट को हम लोगों ने पेटेंट कराया, ट्रेडमार्क कराया यहाँ पे, और इसको उस लेवल पे ले जाने का सोच रहे हैं कि हम आज 1 करोड़ से 10 करोड़ की कंपनी बना रहे हैं, 100 करोड़ की कंपनी भी बनाएंगे। तो उस लेवल पे हम लोगों की सोच है और इनोवेशन है, और आने वाले टाइम में हम 26 से 27 मॉडल इसमें लेके आएंगे, जिसमें बच्चों के भी मॉडल्स हैं, और आपके लोडिंग के लिए भी हम लोग इनोवेटिव प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसी तरीके से हम लोग क्या है कि जो ब्रैकेट है, जो बेसिकली हमने प्रॉब्लम जो देखी इंडिया में, प्रॉब्लम ये है कि एक बाइंग कैपेसिटी जो है नॉर्मल आदमी की वो 30,000 से लेकर 60,000 के बीच की है। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने ढूंढा कि हाँ एक प्रोडक्ट रिच लुक दे, और रिच लुक देने के साथ साथ मिल, और वो इनोवेटिव भी लगे, अच्छा भी लगे। तो हमने 30,000 से 60,000 के बीच में एक नई रेंज को डेवलप करा है, जो विगोर ई-बाइक प्राइवेट लिमिटेड की है। तो यहाँ पे जब इन लोगों ने डेवलपमेंट करा, चीज़ें करी, बहुत सारी दिक्कत आई कि कभी हमको टायर्स नहीं मिल रहे थे, कभी रिम्स नहीं मिल रही थी, कभी छोटे छोटे पार्ट्स हमको प्रोक्योर करना पड़ता था यहाँ जाके, और नए डेवलपमेंट कराने पड़ते थे। लेकिन ये करने से, ये चीज़ें करने से मुझे इतना अच्छा लगा कि जब हम लुधियाना जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं, वहाँ देखते हैं, हमने उनसे चीज़ें डेवलप कराई, तो लगा कि नहीं ये काम हम राजस्थान में भी कर सकते हैं। तो हमने राजस्थान में एक अपनी फैक्ट्री का सेटअप करा, छोटी सी फैक्ट्री बनाई, छोटी से लेकर उसको बड़ी कर गए, धीरे धीरे और बढ़ाएंगे। आने वाले टाइम में हम लोग इसको 1000 से 10,000, 5,000, 25,000 साइकिल तक इसको लेके जाएंगे। तो बेसिकली क्या है कि जब हम सोचते थे कि जॉब में काम है, तो जॉब में ऐसा लगता था कि 27 तारीख को सैलरी आ जानी चाहिए तो अच्छा लगता है, और अकाउंट में बहुत बढ़िया लगती है वो। लेकिन जब एंटरप्रेन्योर बने तब एक टेंशन जरूर रही कि सैलरी तो नहीं आएगी, लेकिन एक बार जब पैसा आएगा तो बहुत बड़ा आएगा। तो वही सोच के साथ में हमने स्टार्टअप को चालू करा था, और स्टार्टअप को चालू करके इसमें हम धीरे धीरे ऐसी प्रॉब्लम से निकले हैं। एक टाइम ऐसा भी आया जब हमने सोचा कि नहीं अब तो प्रोडक्ट नहीं बन सकता, फेलियर हो गए। फेलियर होने के बाद में फिर हमने सोचा कि कुछ और करते हैं। फिर किसी ने कहा नहीं आप फेलियर क्यों, आप इसी प्रोडक्ट में कुछ और नया करो। हमने चीज़ें ढूंढी, वापस से गए,
वापस से अलग अलग स्टेट्स में जाके हमने पूछा कि किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। हमने रिवर्स इंजीनियरिंग करी चाइना से मंगा के प्रोडक्ट की जो मॉडल्स होती हैं उनको हम लोग यहाँ इंडिया में डेवलप कराया। हमने 2 साल का पीरियड हमने उसमें लगाया, लेकिन 2 साल में जाके इस प्रोडक्ट को हमने इतना इनोवेटिव बना दिया। आज विगोर ई बाइक का कोई भी पार्ट आपको इंडिया के किसी भी हार्डवेयर की शॉप या साइकिल की शॉप पे अवेलेबल हो सकता है। तो हम इस पर ये नहीं कहते कि इंडिया में इनोवेशन की कमी है, इंडिया में सब कुछ हो सकता है। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसको हम लोग आत्मनिर्भर भारत के हिसाब से प्रमोट कर रहे हैं। मोदी जी जो प्रमोट कर रहे हैं उस पर हम लोग चल रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हम मोदी जी का सपोर्ट कर रहे हैं, हम सारी जो भी एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। मोदी जी ने इतनी सारी इनोवेटिव सपोर्ट के लिए योजनाएं बनाई हैं जो हम चला रहे हैं, उनका यूज़ ले रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि सबको वो मिल जाती है। अगर आपका आइडिया बहुत अच्छा है तो ही आपको वो फटकिट्स मिलेंगे, नहीं तो आप धीरे धीरे करके आप और फंडिंग जिन्होंने दी है उनकी स्ट्रैटेजी देखिए, उसको समझिए। स्ट्रैटेजी देखेंगे समझेंगे तभी आप प्रोडक्ट में हाथ डालेंगे। नहीं तो मेरी राय ये रहती है कि आप जो भी इनोवेशन कर रहे हैं पहले उसको पेपर पे उतारिए। पेपर में उतारेंगे, फिर उसके बाद पेपर पे उतारने के बाद जब आपको लगेगा कि ये चीज़ें हम लोग सोर्स कर सकते हैं तभी आप उस पर जाइए। नहीं तो बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज जैसे पॉजिटिव पंडित है, इस पर बहुत सारे लोग आते हैं, आप इनके वीडियोस देखिए। जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा किस लेवल पे हम लोग जाके हम लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो हमें कहाँ प्रॉब्लम्स आई, ये सब चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। आप हमारे प्रोडक्ट नंबर्स लीजिए, उनसे बात करिए। और फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, फैमिली की प्रॉब्लम से ही एंटरप्रेन्योर निकलता है। ऐसा नहीं है कि एक आप आपके पापा के पास बहुत पैसा है, आपने वहाँ से पैसे लिए, बोरो करे, आपने अपने स्टार्टअप में लगाया, उसको स्टार्टअप में लगाया, फिर ये हो गया, अपन ने फिर वापस पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया। ये एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप होती है आपने पैसे का यूज़ करा, लगाया और उससे आपने 3x 2x 4x करके उसको वापस लौटाया। तो ये होती है एंटरप्रेन्योरशिप। प्रोडक्ट तो बहुत लोग बेच रहे हैं, लेकिन इनोवेटिव प्रोडक्ट का मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप। तो बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं राजस्थान में जो इस लेवल के काम कर रहे हैं, हम जैसे लोग बढ़ रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि राजस्थान भी एक ऐसे स्टेट बने जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप की कमी नहीं हो, हमेशा पढ़ने में। और आज हम एक हिंदी वीडियो से फांस आउट होके एक आपके सामने एक एंटरप्रेन्योर खड़ा हुआ है जिसने अपनी जर्नी शेयर करी विगोर ई बाइक। और विगोर ई बाइक इतना मतलब इनोवेटिव प्रोडक्ट है, आप जाके देखेंगे उस प्रोडक्ट का फील लेंगे तो आपको लगेगा कि और साइकिलें फेल हम क्या नहीं, साइकिल कम मोपेड, साइकिल कम बाइक, ये उस तरीके का प्रोडक्ट है। और आज बहुत अच्छा लग रहा है हम यहाँ पे आए हैं और इस तरीके के प्रोग्राम्स में हम लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ पॉजिटिव पंडित का, जो हम जैसे एंटरप्रेन्योर्स को मौका देना है यहाँ आने का, बताने का आपकी अपनी जर्नी का। और अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप पॉजिटिव पंडित क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके वहाँ से पूछ सकते हैं कि ये इनोवेशन के लिए हम कहाँ जाएँ, किससे कंसल्ट करें, वो आपको सारे जवाब देंगे। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनने वाला है आज की तारीख में जो आपने सोचा भी क्यों था। पॉजिटिव पंडित एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक इनोवेटिव चैनल जनरेट कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें जनरेट कर रहा है। थैंक यू।